नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारे वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान दो, पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि -5, 1 और 2, -2, 0 बिंदुओं के माध्यम से गुजरने वाली रेखा के लंबवत रेखा की ढाल क्या है। हाँ दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया और उस क्वेश्चन में कह रहा है कि -5, 1 और 2, 0 से जाने वाली रेखा के लंबवत रेखा की ढाल क्या होगी। हाँ ठीक है। आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, मान लीजिए दोस्तों एक बिंदु यहाँ पर है और जिसके निशान 5,5 है। मान लीजिए दोस्तों दूसरा जो बिंदु है, मान लीजिए दोस्तों दूसरा जो बिंदु है यहाँ पर है और जिसके निशान 2,0 है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा देखा जाए, इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा देखा जाए तो ये होगी। हाँ इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा तो यही होगी। हाँ मान लीजिए दोस्तों इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा ये होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि -5,1 कह रहा है -5,1 और 2,0 से गुजरने वाली जो रेखा है उसकी उस रेखा के लंबवत रेखा की ढाल क्या होगी। कह रहा है -5,1 और 2,0 से गुजरने वाली रेखा के लंबवत जो रेखा है उसकी ढाल क्या होगी, मतलब इस रेखा की ढाल पूछ रहा है। हो गया। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप मुझे बताइए इस रेखा की ढाल क्या होगी। तो देखिए किसी भी रेखा की जो ढाल होती है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होती है। तो देखिए y2 देखा जाए तो 0 है और y1 देखा जाए तो 1 है, इस प्रकार, और अपॉन x2 देखा जाए तो 2 है और x1 देखा जाए तो -5 है और -5 + 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस रेखा की जो ढाल होगी वो वास्तव में -1/7 होगी, -1/7 होगी। हाँ -1/7 होगी। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी हो गई दोस्तों। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे के लंबवत है। हो गया। हाँ अगर दोस्तों ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे के लंबवत है तो ऐसी स्थिति में इस रेखा की ढाल और इस रेखा की ढाल का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1 के बराबर होगा। हाँ मान लीजिए दोस्तों इस रेखा की जो ढाल है m है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए इस रेखा की ढाल m है। ठीक है दोस्तों, इस रेखा की ढाल और इस रेखा की जो ढाल है वो -1 के बराबर होगी। इस रेखा की ढाल दोस्तों मान लीजिए m है। दोस्तों इस रेखा की ढाल क्या होगा, -1/7 है। दोस्तों हमें अच्छे तरीके से बताया कि इन दोनों ढाल का मल्टीप्लिकेशन जो होगा 1 के बराबर होगा। हाँ -1 के बराबर होगा, तो -1 के बराबर कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, m बराबर आ गया 7। मतलब ये जो रेखा है इसकी ढाल क्या होगी, इसकी ढाल देखा जाए तो 7 होगी। हाँ ठीक है, लेकिन दोस्तों ये सब आपको करने की जरूरत नहीं थी, ये तो तुरंत आप देख के बता सकते हैं, मैंने आपको बताया था कैसे बताना, मैंने आपको सिखाया था कि हम कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट। हाँ तो ये तो आप देख कर ही बता सकते हैं। कैसे, आइए मैं बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे पे लंबवत होती हैं तो ऐसी स्थिति में उनके ढाल का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होता है। मैंने बताया था कि यदि उनमें से किसी एक का पता है तो दूसरे का निकालने के लिए आप पहले वाली ढाल का उल्टा कर दीजिए चिन्ह सहित। दोस्तों इस रेखा की जो ढाल है -1/7 है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इसका उल्टा करता हूँ चिन्ह सहित तो माइनस का प्लस हो जाएगा और 1/7 का 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस रेखा की जो ढाल होगी वो 7 होगी। ठीक है, समझ में आया। हो गया दोस्तों, यहाँ पर प्रवणता ढाल एक ही है, चाहे मैं ढाल कहूँ चाहे प्रवणता कहूँ, बात एक ही है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। अब आगे दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहोगे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 5, -1 और 4, -4 बिंदुओं के माध्यम से गुजरने वाली रेखा के समानांतर रेखा की ढलान या प्रवणता क्या होगी। हाँ ठीक है, मान लीजिए दोस्तों एक बिंदु हमारा यहाँ पर है और एक बिंदु हमारा यहाँ पर है। जो यहाँ पर बिंदु है उसका निर्देशांक बिंदु, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर जो बिंदु है उसका निर्देशांक बिंदु 5, -1 है। 5, -1 है। ये सब आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप सीख जाओगे। ठीक है, और मान लीजिए ये जो बिंदु है इसका निर्देशांक 4, -4 है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा के समानांतर, कह रहा है इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा है जो उसके समानांतर जाने वाली रेखा का, कह रहा है उसके समानांतर जाने वाली रेखा की ढाल क्या होगी। कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा के समानांतर, मतलब इस रेखा के समानांतर जो रेखा है उसकी ढाल क्या होगी, मतलब इस रेखा की ढाल क्या होगी। हाँ
ठीक है दोस्तों, आप सबसे पहले मुझे बताइए इस रेखा की ढाल क्या होगी। देखिए किसी भी रेखा की जो ढाल होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होती है। हाँ हमको देखिए y2 देखा जाए तो -4 है और y1 देखा जाए तो -1 है, तो इस प्रकार प्लस 1 हो जाएगा। और देखिए अपॉन x2 देखा जाए तो 4 है और x1 देखा जाए तो -5 है। ठीक है, तो इस प्रकार कहा कि आप इस प्रकार आपने कहा इस रेखा की जो ढाल होगी -3 होगी, -3 अपॉन -1 मतलब 3 होगी। क्या होगी? 3 होगी। हाँ क्या होगी दोस्तों? 3 होगी। दोस्तों हमसे कह रहा था इस रेखा के समानांतर जो रेखा है, मतलब ये वाली रेखा जो है इसका ढाल बताइए। दोस्तों आपको मैंने कल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि दो समांतर रेखाओं का ढाल हमेशा बराबर होता है, बताया था कि नहीं? हो गया। हाँ ठीक है, मैंने कहा था कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है तो ऐसी स्थिति में उनके ढाल भी बराबर होते हैं। हाँ बताया था कि नहीं? हो गया। अगर दोस्तों ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस रेखा की जो ढाल होगी वही इस रेखा की ढाल होगी। इस रेखा की ढाल दोस्तों क्या है? हो गया, इस रेखा की ढाल या प्रवणता देखा जाए तो 3 है। अगर दोस्तों इस रेखा की ढाल जो है 3 है तो इस रेखा की प्रवणता या ढाल जो होगी 3 होगी। हाँ बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत की परेशानी है? कहोगे नहीं, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। आइए दोस्तों हम अगला कॉन्सेप्ट एक सीखने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, इस कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि यदि दो बिंदु ए और बी जिनके निर्देशांक x1 y1 और y2 x2 है। ठीक है, मैं सही कर दे रहा हूँ। अब पढ़िए, 1 मिनट रुकिए, C2 हो गया। अब पढ़िए, कह रहा है कि यदि दो बिंदु A और B जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हैं तो ऐसी स्थिति में A और B को जोड़ने पर बनने वाली रेखा का जो समीकरण होगा y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1 के बराबर होगा। हाँ कह रहा है दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में कि यदि दो बिंदु A और B जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हैं तो ऐसी स्थिति में A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड जो होगा, रेखाखंड का जो समीकरण होगा y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1 होगा। हाँ यही तो कह रहा है। हाँ यही हमसे कह रहा है। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है दोस्तों यदि दो बिंदु एक A एक B, कह रहा है यदि दो बिंदु एक A एक B जिनके निर्देशांक क्रम से x1 y1 और x2 y2 है। कह रहा है दो बिंदु A और B जिनके निर्देशांक क्रम से x1 y1 और x2 y2 है। ठीक है, कह रहा है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाली रेखाखंड, कह रहा है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाले रेखाखंड का, कह रहा है यदि एक बिंदु A है जिसके निर्देशांक x1 y1 है और एक बिंदु B है जिसके निर्देशांक x2 y2 है तो ऐसी स्थिति में A और B बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाले रेखाखंड का जो समीकरण होगा, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। ये हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है, ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि दो बिंदु तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि दो बिंदु A और B जिनके निर्देशांक x1 y1 है और x2 y2 है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाले रेखाखंड का जो समीकरण होगा वो y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1 होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी एक फॉर्मूला होता है, आइए उस चीज को भी जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चीज को मैंने वैसे ही लिख दिया, इसके साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं की। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। बराबर का सिंबल लगाया। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि दो बिंदु हमारे A और B है और उनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 है तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में उस रेखाखंड का जो ढाल होगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगी। हाँ
तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये जो लिखा है ये कुछ और नहीं है, ढाल है, इस रेखा की ढाल लिखी है। हाँ, तो क्या मैं इसे एम लिख सकता हूँ? हो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसे मैंने एम लिख दिया। ठीक है दोस्तों, इस चीज को मैंने इस प्रकार इसे ऐसे ही उतार दिया। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये भी हमारा कुछ और नहीं है, ये भी हमारा रेखा का समीकरण है। तो दोस्तों ये जो निकल कर आया है ये भी कुछ और नहीं है, रेखा का समीकरण है। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि दो बिंदु x1 y1 दो बिंदु a और b जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हैं, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाले रेखाखंड का जो समीकरण होगा y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1 होगा। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि रेखा का जो समीकरण होगा y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 होगा। y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1 होगा। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है, ये दोनों आपको याद रखना है, रेखा का समीकरण है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, इसका भी प्रयोग होगा, इसका भी प्रयोग होगा। आप दोस्तों इस खुद सोचिए यहाँ पर आपको क्या लग रहा है। आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर रेखा की समीकरण निकालने के लिए हमें y1 x1 और y1 की जरूरत पड़ रही है और उस रेखा की ढाल की जरूरत पड़ रही है। हाँ दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले की बात करूं तो इस फॉर्मूले को देखकर मुझे लग रहा है कि अगर मुझे रेखा का समीकरण निकालना है तो मुझे x1 और y1 और उस रेखा की ढाल की जरूरत पड़ रही है। हाँ, अगर दोस्तों मैं इस कॉन्सेप्ट की बात करूं, इस रेखा के समीकरण की बात करूं तो इस रेखा के समीकरण की बात करूं तो यहाँ पर रेखा के समीकरण निकालने के लिए मुझे x1 y1 और x2 y2 की जरूरत पड़ रही है। हाँ, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो दूसरा वाला हमारा होता है रेखा का समीकरण, इसमें हमारा किसी एक बिंदु के निर्देशांक और उस रेखा की ढाल की जरूरत पड़ती है। लेकिन जबकि हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है उसमें कि दो बिंदु A और B के निर्देशांकों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि दो बिंदु A और B हैं जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 है, तो ऐसी स्थिति में रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1 होगा। इसके साथ साथ और होगा y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 होगा। ये चीजें आपको समझ में आ गई है? कहोगे हाँ, ये चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको समझ में आ गई हैं तो इस पे मैं एक क्वेश्चन आपसे कर लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस पे मैं दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। मान लीजिए दोस्तों ये एक रेखा है, और इस रेखा के मान लीजिए दोस्तों ये एक रेखा है। ठीक है, एक मिनट, मान लीजिए दोस्तों ये एक हमारी रेखा है और दोस्तों रेखा के इस बिंदु का जो निर्देशांक है, मान लीजिए दोस्तों रेखा के इस बिंदु का जो निर्देशांक है, मान लीजिए दोस्तों इस रेखा पर एक बिंदु है यहाँ पर जिसके निर्देशांक 2,3 है। ठीक है, 2,3 है और इसी रेखा पर एक बिंदु यहाँ पर है जिसके निर्देशांक -6,1 है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर इस रेखा पर मान लीजिए दोस्तों एक रेखा है जिस पर एक बिंदु यहाँ पर है जिसके निर्देशांक 2,3 है और एक बिंदु यहाँ पर जिसके निर्देशांक -6,1 है। ठीक है, तब दोस्तों मुझे आप बताइए इस रेखा का समीकरण क्या होगा। अगर देखिए यदि दो बिंदु A और B जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाली रेखा का जो समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1 होता है। हाँ, तो देखिए अगर हमें इस रेखा का समीकरण निकालना है तो यहाँ पर सब की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, आप चाहे जिसे y1 मान सकते हैं, चाहे जिसे y2 मान सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आप एक नियम के अनुसार मानेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसे x2 मान लो, x2 इसे मान लो और x2 इसे मान लो और y2 जब मानने की बात आए तो यहाँ पर मानो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको ये नियम के अनुसार ही मानना है, आपको नियम के अनुसार ही करना है। ठीक है दोस्तों, मैं मान ले रहा हूँ ये x1 y1 वाला टर्म है, ये x2 y2 वाला टर्म है। ठीक है दोस्तों, y के साथ मैंने कोई छिड़काई नहीं की। y1 क्या होगा, देखिए y1 देखा जाए हमारा 3 है, मैंने यहाँ पर 3 रख दिया। ठीक है, बराबर का सिंबल लगाया। y2 क्या होगा, देखिए y2 हमारा 1 है। y1 क्या होगा, माइनस देखा जाए तो 3 है, तो इस प्रकार 1 माइनस 3 है, आप कौन लगाया। x2 क्या होगा, -6 है। x1 क्या होगा, 2 है, इस प्रकार आ जाएगा -2। ठीक है, ब्रैकेट में x1 क्या है होगा, देखिए x1 देखा जाए तो 2 है, x1 देखा जाए तो 2 है। हाँ,
तो इस प्रकार दोस्तों वैल्यू रखने पर ये प्राप्त हुआ। अब इसे भी सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। इसका मतलब होता है क्या होगा, देखिए इसका मतलब होता है -2। यहाँ पर देखा जाए तो नीचे आ रहा है -8, तो माइनस से माइनस कैंसिल, इसे सोल्व करेंगे तो 1/4 आएगा। हाँ क्या हो गया, 1/4 आएगा। अब 1/4 आया है, जो 1/4 आया है तो 1 की मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो यही प्राप्त होगा, और 4 की मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो क्या मिलेगा, हो गया 4y -12 बराबर x -2 मिलेगा, x -2 मिलेगा। हाँ यही तो मिलेगा, हो गया, हाँ यही मिलेगा दोस्तों। ये x इधर लेके आ गया दोस्तों, ये x हम इधर लेके आ गए तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4y -x बराबर 10 प्राप्त होगा। 12 इधर ले जाऊंगा तो 12 प्लस का और माइनस का 2 मिलाकर हो जाएगा 10। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हो गया, हमें देखा जाए तो 4y -x बराबर 10 प्राप्त हुआ। मतलब इस रेखा का जो समीकरण है 4y -x बराबर 10 है, 4y -x बराबर 10 है। ठीक है, आपको ये चीजें समझ में आई होंगी? हाँ ये चीजें हमें समझ में आ गई है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं, अपने क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों ये हमारी एक रेखा है दोस्तों, ये हमारी एक रेखा है। और ये दोस्तों एक मिनट रुकिए दोस्तों, ये हमारी एक रेखा है। क्या है, हमारी एक रेखा है। और इस रेखा पर एक बिंदु यहाँ पर स्थित है जिसके निर्देशांक -1,4 है, -1,4 है, जिसके निर्देशांक -1,4 है। दोस्तों एक हमारी रेखा है जिस पर एक बिंदु यहाँ पर स्थित है और जिसके निर्देशांक -1,4 है। ठीक है दोस्तों, ये जो रेखा है दोस्तों, ये जो रेखा है, इस रेखा की जो ढाल है, इस रेखा की दोस्तों, ये जो रेखा है, इस रेखा की जो ढाल है वो 2/3 है। क्या है, 2/3 है। ठीक है, अगर दोस्तों ये एक रेखा और इस रेखा पर एक बिंदु स्थित है जिसके निर्देशांक -1,4 है और इस रेखा की जो ढाल है 2/3 है, तब आप जब ये इस रेखा का समीकरण चलता तो देखिए, यदि किसी रेखा कहोगे, देखिए यदि किसी रेखा पर एक बिंदु x1 और y1 है और उस रेखा की ढाल जो है m है, तो ऐसी स्थिति में उस रेखा का जो समीकरण होता है y - y1 बराबर m x - x1 होता है। हाँ क्यों, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी नहीं दोस्तों। आइए हम यहाँ पर वैल्यू सबकी रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, y1 क्या है, कहोगे y1 देखा जाए तो 4 है, तो यहाँ पर रख लिया। m क्या है, कहोगे देखिए m दिया है 2/3, यहाँ पर रख लिया। ठीक है, x क्या है, कहोगे x देखा है, x की वैल्यू तो -x की, x1 क्या है, कहोगे देखिए x1 देखा जाए तो -1 है, तो +1 हो जाएगा। हाँ क्यों, 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 3y -12 हो गया, इधर करेंगे तो क्या होगा, 2x + 2 हो जाएगा। दोस्तों ये 2y इधर आएगा तो 3y - 2y बराबर 10 है। तो इस प्रकार दोस्तों कह सकते हैं कि अगर किसी रेखा पर एक बिंदु -1,4 है और उस रेखा की ढाल जो है 2/3 है, तो ऐसी स्थिति में उस रेखा का जो समीकरण होगा 3y - 2y, 3y - 2y, 3y माइनस 1 मिनट होगी, अच्छा ठीक है, -14 होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि कोई यदि किसी रेखा पर एक बिंदु -1,4 है और उस रेखा की ढाल जो है 2/3 है, तो ऐसी स्थिति में उस रेखा का जो समीकरण होगा 3y - 2x बराबर -14 होगा। ठीक है, आप माइनस कॉमन लेकर भी उल्टा सीधा कर सकते हैं, बात वही जाएगी। ठीक है, आप माइनस कॉमन लेकर सोल्व आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। अब आइए दोस्तों इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं, आइए हम यहाँ पर जानने की समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सिंपल नहीं देगा, आपको घुमा कर देगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैंने सारे पढ़ाए हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके आपके सामने क्वेश्चन रखेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेखा एक्स अक्ष को बिंदु -3,0 पर और वाई अक्ष को बिंदु 0,6 पर काटती है। कह रहा है उस रेखा का समीकरण क्या होगा। हाँ हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर काटते तल बना लेता हूँ। वास्तव में काटते तल बनाने की जरूरत नहीं है, जब आप सीख जाओगे तब ऐसा होगा। ठीक है, जब आप सीख जाओगे तब ऐसा होगा। यहाँ पर काटते तल वास्तव में बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दोस्तों एक रेखा है दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि ये एक्स अक्ष है। दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि ये हमारा एक्स अक्ष है। हाँ, ये वाली जो रेखा है ये हमारी वाई अक्ष है। ये बात आपको पता है हो गया। हाँ,
ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेखा है जो है वो एक्स अक्ष को -3,0 पर काट रहा है। हाँ ठीक है, -3,0 पर काट रहा है। ठीक है, एक्स अक्ष को -3,0 पर काट रहा है और वाई अक्ष को 0,6 पे काट रहा है। मतलब वो जो रेखा है वो एक्स अक्ष को भी काट रहा है, वाई अक्ष को भी काट रहा है। तो मैंने एक रेखा खींच ली, और मान लिया कि भैया वो जो एक्स जो रेखा है वो वाई अक्ष को यहाँ पर काट रही है और एक्स अक्ष को यहाँ पर काट रही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स अक्ष को -3,0 पर काटा है, मतलब इस बिंदु पर काटा है। हाँ ठीक है, और कह रहा है वाई अक्ष को 0,6 पे काटा है, मतलब इस बिंदु पर काटा है। हाँ ठीक है, कह रहा है इस रेखा का समीकरण बताइए, इस रेखा का समीकरण बताइए। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक रेखा है और इस रेखा पर एक बिंदु स्थित है जिसके निर्देशांक -3,0 है और दूसरा बिंदु यहाँ पर स्थित है इस रेखा पर जिसके निर्देशांक 0,6 है। ठीक है, अगर दोस्तों इस रेखा पर दो बिंदु स्थित है जिसके निर्देशांक -3,0 और 0,6 है, तो आप मुझे बताइए इस रेखा का समीकरण क्या होगा। देखिए किसी भी रेखा का जो समीकरण होता है y1 क्या है हो गया। देखिए y1 इसे y1 x1 y1 मान लीजिए। ठीक है, आप चाहे इसे मान सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी रेखा का समीकरण जो होता है y - y1 होता है, तो y1 की वैल्यू 0 है। ठीक है, बराबर y2 - y1, y2 क्या होगा 6 है, y1 क्या है हो गया 0 है, अपॉन x2 क्या है हो गया, x2 देखा जाए तो 0 है, x1 क्या है हो गया, x1 देखा जाए तो -3 है, +3 हो जाएगा। ब्रैकेट में x - x1 क्या है हो गया -3 है तो +3 हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये जो रेखा है इस रेखा का समीकरण ये होगा, इस रेखा का समीकरण ये होगा। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। अब दोस्तों इसे सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो क्या हो गया 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब दोस्तों जो 2 आया है उसकी मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ तो 2x बराबर 6 आया, 2x बराबर 6 आया। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों क्या निकल कर आया, y बराबर 2x + 6 निकल कर आया। क्या निकल कर आया, y बराबर 2x + 6 आया। मतलब ये जो रेखा हमारी खींची गई है जो x अक्ष को -3,0 पर और y अक्ष को 0,6 पर काट रही है, उस रेखा का जो समीकरण होगा वो कुछ और नहीं y बराबर 2x + 6 होगा, 2x + 6 होगा। हाँ y बराबर 2x + 6 होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें चित्र के समझ में आई होंगी। ठीक है, अब थोड़ा धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन की दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि P कह रहा है एक बिंदु P जिसके निर्देशांक 4,2 है और एक बिंदु R जिसके निर्देशांक -2,0 है। कह रहा है एक समचतुर्भुज है। 1 मिनट रुकिए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कह रहा है कि P बिंदु जिसके निर्देशांक 4,2 है और R बिंदु जिसके निर्देशांक -2,0 है। कह रहा है एक समचतुर्भुज है। कह रहा है कि PQRS के शीर्ष है। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज PQRS के शीर्ष है जो है ये गलत है। ठीक है, ये है जो है यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो अब पढ़िए। कह रहा है P बिंदु जिसके निर्देशांक 4,2 है और R बिंदु जिसके निर्देशांक -2,0 है। कह रहा है एक समचतुर्भुज PQR के शीर्ष है। कह रहा है तो विकर्ण QS का समीकरण बताइए, QS का समीकरण बताइए। हाँ ठीक है, कह रहा है कि विकर्ण QS का समीकरण बताइए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर एक समचतुर्भुज बनाने की कोशिश करते हैं, एक समचतुर्भुज बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम एक समचतुर्भुज बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम एक समचतुर्भुज बनाने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर एक समचतुर्भुज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक समचतुर्भुज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों आपको चित्र में पता है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं एक दूसरे बराबर होती हैं और एक दूसरे के समानांतर होती हैं, एक दूसरे आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। हाँ ठीक है दोस्तों, आपको जज नहीं करना है कि यहाँ पर ये भुजा छोटी है ये भुजा बड़ी है। ठीक है, मैं यहाँ पर हाथ से बना रहा हूँ तो हाथ से तो गड़बड़ी हो सकता है। ठीक है, आपको ये मान के चलना है कि ये चारों भुजाएं क्या है बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों ये हमारा एक समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज है। दोस्तों ये जो समचतुर्भुज है इसका नाम है PQRS। मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ PQRS दे देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो P बिंदु है, P शीर्ष है, उसके निर्देशांक 4,2 है। इसके निर्देशांक क्या दिया है, 4,2 दिया है और ये जो R शीर्ष है इसके निर्देशांक हमें -2,0 दिया है, -2,0 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो QS विकर्ण है इसका समीकरण बताइए। मतलब ये जो कह रहा है कि QS जो विकर्ण है इसका समीकरण बताइए। हाँ मतलब ये जो QS रेखा है इस रेखा का हमें समीकरण बताना है। हो गया हाँ, ये जो QS रेखा है इस रेखा का समीकरण बताना है। ठीक है,
दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि समचतुर्भुज में विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। मतलब जो समचतुर्भुज में विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। मतलब अगर ये दोनों विकर्ण मतलब देखा जाए तो इस समचतुर्भुज में एक विकर्ण जो है एक दूसरे के अभिलंबवत होंगे। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं। दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अगर दोस्तों समचतुर्भुज में विकर्ण जो है एक दूसरे को बराबर हिस्सों में विभाजित करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो है विकर्ण PR का मध्य बिंदु है, विकर्ण PR का मध्य बिंदु है। हाँ दोस्तों आप PR रेखा को देख रहे हैं, हाँ दोस्तों P बिंदु जो ये PR, दोस्तों आप इस वाली रेखा को देख रहे हैं, हाँ दोस्तों इस बिंदु पर देखा जाए तो इस बिंदु के निर्देशांक 4,2 है और इस बिंदु के निर्देशांक देखा जाए तो -2,0 है। ठीक है दोस्तों, इस रेखा का मध्य बिंदु ये है। तो दोस्तों अगर इस रेखा पर एक बिंदु यहाँ पर जो है उसके निर्देशांक 4,2 है और इस रेखा पर जो यहाँ पर बिंदु है उसके निर्देशांक -2,0 है, तो ऐसी स्थिति में इस रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा? देखिए अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है तो आपको x वाला टर्म जोड़ के आधा कर देना है और y वाला टर्म जोड़ के आधा कर देना है और मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। तो 4 में मैंने -2 जोड़ा तो आया 2 और 2 को 2 से भाग दिया तो आया 1। इसी प्रकार 2 में मैंने 0 को जोड़ा 2 और 2 को 2 से भाग दिया तो 1। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये मध्य बिंदु जो है इसके निर्देशांक 1,1 होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये वाला जो रेखा है इसका मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 1,1 होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो मध्य बिंदु है, दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या है? 1,1 है। और आपको ये भी बात पता है कि ये जो बिंदु है वास्तव में QS रेखा पर भी स्थित है। हाँ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया QS रेखा पर एक बिंदु स्थित है जिसके निर्देशांक 1,1 है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, आप PS रेखा को PR रेखा को देख रहे हैं, हाँ ठीक है दोस्तों, PR रेखा के देखा जाए तो दोस्तों PR रेखा को आप देख रहे हैं, हाँ दोस्तों P बिंदु के जो निर्देशांक है 4,2 है और R बिंदु के निर्देशांक -2,0 है। तो आप मुझे बताइए इस रेखा की ढाल क्या होगी? देखिए किसी भी रेखा की जो ढाल होती है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होती है। y2 देखा जाए तो 0 है और y1 देखा जाए तो 2 है। x2 देखा जाए तो -2 है और x1 देखा जाए तो -4 है, -4 हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस रेखा की जो ढाल होगी -2 अपॉन -6 होगी, मतलब 1/3 होगी। हाँ 1/3। दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि ये जो विकर्ण है, ये दोनों विकर्ण है जो एक दूसरे के अभिलंबवत है। हाँ और दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि ये दोनों विकर्ण अभिलंबवत एक दूसरे के हैं। हाँ ठीक है दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि यदि दो विकर्ण एक दूसरे, मैंने आपको बताया था दोस्तों यदि दो रेखा एक दूसरे पर अभिलंबवत है तो ऐसी स्थिति में अगर एक रेखा की ढाल हमें पता है तो दूसरी रेखा की ढाल निकालने के लिए हम चिन्ह सहित उल्टा कर देते हैं और दूसरी रेखा की ढाल प्राप्त हो जाती है। दोस्तों ये जो रेखा है इस रेखा की ढाल 1/3 है। हाँ कि नहीं? हाँ, अगर दोस्तों ये दोनों विकर्ण एक दूसरे पर अभिलंबवत है तो ऐसी स्थिति में इस रेखा की जो ढाल होगी m बराबर प्लस का उल्टा करूंगा तो माइनस आ जाएगा और 1/3 का उल्टा करूंगा तो आएगा 3। तो इस प्रकार इस रेखा की जो ढाल होगी m बराबर -3 होगी। ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि QS रेखा को देख रहे हैं, हाँ QS रेखा पर एक बिंदु स्थित है जिसके निर्देशांक 1,1 है और उस बिंदु के निर्देशांक और उस रेखा की जो ढाल है m बराबर -3 है। हम ठीक है दोस्तों, अब मुझे बताइए इस रेखा की ढाल क्या, इस रेखा का समीकरण क्या होगा? देखिए अगर एक बिंदु जिसके निर्देशांक x1 और y1 है और उस रेखा की ढाल m है तो ऐसी स्थिति में उस रेखा का जो समीकरण होगा y माइनस y1 बराबर x माइनस x1 होगा। हाँ ठीक, y1 की वैल्यू क्या होगी? देखिए y1 की वैल्यू देखा जाए तो 1 है, मैंने 1 रख दिया। ठीक है, m की वैल्यू क्या होगी? -3 है, मैंने -3 रख दिया। x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू क्या होगी? 1 है, मैंने 1 रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब इसे सोल्व कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर y आ गया -3x हो जाएगा और इधर आएगा तो प्लस का 3x हो जाएगा। ठीक है, -3 की मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो 3 हो जाएगा और 1 इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो y प्लस 3x बराबर 4 मिला, मतलब 3x प्लस y बराबर आया 4। हाँ, इस प्रकार कह सकते हैं कि ये जो QS विकर्ण है इस विकर्ण की जो रेखा, इस विकर्ण के रेखा के समीकरण जो होगी, इस विकर्ण के रेखा के समीकरण जो होगी y प्लस 3x या 3x प्लस y बराबर 4 होगी, 3x प्लस y बराबर 4 होगी। हाँ, इस रेखा की तो समीकरण पूछी थी होगी। हाँ, तो इस प्रकार कह सकते हैं इस रेखा की जो समीकरण होगी y प्लस 3x बराबर 4 होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। घबराना नहीं है थोड़ा सा भी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण क्या होगा जिसकी ढलान -1,2 है और जो रेखा x माइनस y बराबर -1 और 3x माइनस 2y बराबर 0 के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाती है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि x माइनस y बराबर -1 और 3x माइनस 2y
बराबर 0 के प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाती है। दोस्तों एक रेखा है जिसका ढाल -1,2 है और वो रेखा जो है x माइनस वाई बराबर -1 और 3x माइनस 2y बराबर 0 जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु से होकर जाती है। हाँ कह रहा है उसी रेखा का समीकरण बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों ये जो रेखा है, मान लीजिए दोस्तों ये जो रेखा है, एक मिनट रुकिए, मान लीजिए दोस्तों ये जो रेखा हमारी है, ये जो रेखा है ये वास्तव में x माइनस वाई बराबर x माइनस, एक मिनट रुकिए, मान लीजिए दोस्तों ये जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है ये x माइनस वाई बराबर x बराबर माइनस वाई बराबर -1 वाली रेखा है। मान लीजिए दोस्तों ये वाली जो रेखा है ये x माइनस वाई बराबर -1 वाली रेखा है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। इसी प्रकार मान लीजिए दोस्तों ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है ये 3x माइनस 2y बराबर 0 वाली रेखा है। 3x माइनस 2y बराबर 0 वाली रेखा है। कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं। दोस्तों ये दोनों रेखाएं दोस्तों 3x माइनस 2y बराबर 0 और x माइनस वाई बराबर -1 वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखाएं हैं यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। हाँ दोस्तों यहाँ से एक रेखा गुजर रही है। दोस्तों यहाँ से एक रेखा गुजर रही है जिसकी ढाल दोस्तों यहाँ से एक रेखा गुजर रही है। दोस्तों इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से एक रेखा गुजर रही है जिसकी ढाल m बराबर -1 है। कह रहा है कि बताइए ये जो रेखा गुजर रही है इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से, इस रेखा का समीकरण क्या होगा। हाँ क्या यही तो क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों जैसा क्वेश्चन कहा गया है वैसा मैंने यहाँ पर फिगर बनाने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए दोनों रेखाएं 3x माइनस 2y बराबर 0 और x माइनस वाई बराबर -1 वाली जो रेखा है यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। हाँ तो इस बिंदु के निशान क्या होंगे। देखिए इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा x और y की वैल्यू, तभी हम बता सकते हैं कि x ये किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, इसे पता करने के लिए हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा। हाँ हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा। अब चाहे जैसे मैं सोल्व करूं, मुझे x y की वैल्यू यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम x y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, पहले 3x माइनस 2y बराबर हमें 0 दिया था। हाँ यहाँ पर दोस्तों इस समीकरण में मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x माइनस 3y बराबर -3 आएगा। अब दोस्तों मैंने विलोपन विधि से सोल्व कर लिया, इस यहाँ पर माइनस लगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया। हाँ इससे ये कैंसिल, यहाँ पर दोस्तों क्या आया हो गया, यहाँ पर देखा जाए तो y आया, क्या आया y आया। ठीक है, यहाँ पर क्या आया हो गया 3 आया। ठीक है 3 आया। अब दोस्तों y की वैल्यू यहाँ पर रख ले रहा हूँ। ठीक है, अगर रखता हूँ तो यहाँ पर 6 आया और 6 इधर गया तो प्लस का 6 हो गया और x से 3 से भाग दूंगा तो x बराबर आएगा 2। हाँ x बराबर आएगा 2। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु के निर्देशांक देखा जाए तो 2,3 है। 2,3 है। x वाला टर्म पहले लिखते हैं और y वाला टर्म बाद में लिखते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो बिंदु है इस बिंदु के निर्देशांक 2,3 है। हाँ दोस्तों आप ये भी देख रहे हैं कि ये जो रेखा है इस बिंदु पर, दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये बिंदु है वास्तव में इस रेखा पर भी स्थित है। हाँ तो मैं कह सकता हूँ भैया ये जो रेखा है इस रेखा पर एक बिंदु स्थित है जिसके निर्देशांक 2,3 है और इस रेखा की ढाल जो है m बराबर -1 है, -1/2 है। अगर दोस्तों इस रेखा पर एक बिंदु स्थित है जिसके निर्देशांक 2,3 है और इस रेखा की ढाल -1/2 है, तब आप मुझे बताइए इस रेखा के समीकरण क्या होती है। देखिए यदि एक बिंदु जिसके निर्देशांक x1 और y1 है और उस रेखा की ढाल m है, तो ऐसी स्थिति में उस रेखा का जो समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 होता है। मैंने कहा बहुत अच्छी होगी। देखिए यहाँ पर y1 की वैल्यू देखा जाए तो 3 है, मैंने रख दिया। तो देखिए यहाँ पर m की वैल्यू देखा जाए, ढाल देखा जाए तो -1/2 है, मैंने रख दिया। तो यहाँ पर देखा जाए तो x1 की जो वैल्यू है 2 है, मैंने रख दिया। अब इसे सोल्व कर लेता हूँ। 2y आया, -6 आया, यहाँ पर करता हूँ तो -x आएगा और प्लस इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा और अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 आएगा प्लस के। हाँ यहाँ 6 इधर जाएगा तो यहाँ पर देखा जाए तो x + 2y बराबर 8 आएगा। हाँ यहाँ x + 2y बराबर 8 आएगा। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर -1 और 3x माइनस 2y बराबर 6 y रेखाएं जहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं उस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जो होगा x + 2y बराबर 8 होगा। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ समझ में आई होंगी आपको अच्छी तरीके से। अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1 मिनट पढ़िए, मैं पानी पीऊँ।
दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु 5,-3 और बिंदु 0,2 को जोड़ने वाले खंड के लंब द्विभाजक का समीकरण बताइए। लंब द्विभाजक का समीकरण बताना है। हाँ दोस्तों लंब समद्विभाजक वो रेखा होती है जिस पर वो लंब डालती है। दोस्तों लंब समद्विभाजक रेखा उसे कहते हैं जिस पर वो लंब डालती है। दोस्तों लंब समद्विभाजक वाली रेखा जिस पर लंब डालती है उस रेखा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। हाँ ये बात आपको पता है कभी? हाँ ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि -5 और -3 और बिंदु 0,2 को जोड़ने वाले खंड के लंब द्विभाजक का समीकरण बताइए। हाँ लंब द्विभाजक का समीकरण बताना है। ठीक है दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु स्थित है और एक बिंदु यहाँ पर स्थित है। ये जो बिंदु स्थित है इसके निर्देशांक मान लीजिए 5,-3 है और ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक मान लीजिए इस बिंदु के मान लीजिए निर्देशांक 0,2 है। दोस्तों इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड देखा जाए तो ये होगा। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड देखा जाए तो ये होगा। हाँ ठीक है कोई दिक्कत की परेशानी करोगे नहीं। कह रहा है दोस्तों इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के लंब द्विभाजक कह रहा है कि लंब द्विभाजक। दोस्तों इस पर एक लंब द्विभाजक खींचा गया है। लंब द्विभाजक जो होता है जिस पर वो लंब डालता है उस रेखा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है कह रहा है कि जो लंब द्विभाजक कह रहा है इस रेखा पर कह रहा है 5,-3 और 0,2 को जोड़ने वाले जो रेखाखंड है इस रेखा पर खींचे जाने इस रेखा को कह रहा है इस रेखा पर लंब द्विभाजक कह रहा है लंब द्विभाजक का समीकरण बताइए। मतलब इस रेखा का समीकरण बताना है। हाँ दोस्तों अगर ये लंब द्विभाजक वाली रेखा है तो ये रेखा जो है इस रेखा को 2 बराबर भागों में बांट दी होगी। मतलब ये जो बिंदु होगा एक तरह से देखा जाए तो इस रेखा का मध्य बिंदु होगा। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है जिसके निर्देशांक 5,-3 और 0,2 है और ये देखा जाए ये बिंदु देखा जाए तो इस रेखा का मध्य बिंदु है। तो आप मुझे बताइए इस रेखा का मध्य अगर ये जो है इस रेखा का मध्य बिंदु है तो इस मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। देखिए अगर आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो ऐसी स्थिति में x वाले टर्म का जोड़ का आधा कर दीजिए। तो 5 में 0 जोड़ा तो आया 5 और 5 का आधा किया तो आया 5/2। ठीक है तो भाई देखिए इसी प्रकार y वाले टर्म को जोड़कर आधा कर दीजिए तो आया 3 में 2 जोड़ूंगा तो -1 और -1 का आधा किया तो -1/2। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे इस रेखा के मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे 5,2 और -1/2 होंगे। आप मेरी बात से सहमत है? हो गया हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है दोस्तों ये जो लंब द्विभाजक वाली रेखा है उसने यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बनाया होगा। हाँ इस रेखा पर 90 डिग्री का कोण भी बनाया होगा। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे पर अभिलंबवत है। हाँ ठीक है अगर दोस्तों अभिलंबवत है तो ऐसी स्थिति में इस रेखा और इस रेखा के ढाल का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर है। तो आप सबसे पहले बताइए इस रेखा का ढाल क्या होगा। देखिए अगर 2 बिंदु A और B जिसके निर्देशांक x1 और y1 और x2 और y2 है तो ऐसी स्थिति में उस रेखा की ढाल जो होती है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस रेखा के जो ढाल होगी y2 - y1 y2 देखा जाए तो 2 है और y1 देखा जाए तो -3 है। इस प्रकार 3 हो जाएगा अपॉन x2 देखा जाए तो 0 है और x1 देखा जाए तो 5 है तो इस प्रकार -5 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया इस रेखा की जो ढाल होगी इस रेखा की ढाल जो होगी 5 अपॉन -5 मतलब -1। हाँ -1। ठीक है दोस्तों आपको मैंने बताया था कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे पर अभिलंबित होती है तो ऐसी में उनके ढालों का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होता है। हाँ और अगर दोस्तों आपको मैंने बताया था कि यदि उसमें से एक रेखा की ढाल हमें पता है तो दूसरी रेखा की ढाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं चिन्ह सहित जिसकी ढाल दिया है पता है उसकी वैल्यू का चिन्ह सहित परिवर्तन कर देते हैं और दूसरी रेखा की ढाल निकल जाती है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस रेखा की ढाल निकालने के लिए इस रेखा की ढाल -1 है इस रेखा की ढाल पता करने के लिए मैंने क्या किया माइनस का उल्टा कर दिया तो आया प्लस और 1 का उल्टा करूंगा तो 1 ही आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये जो रेखा हमारी है इसकी ढाल जो है 1 है इस रेखा की जो ढाल है 1 है। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी करोगे नहीं। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक क्या कहोगे 5/2 -1/2 है। दोस्तों ये बिंदु जो है इस रेखा पर भी स्थित है कहोगे। हाँ इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि जो ये वाली रेखा है इस रेखा पर एक बिंदु स्थित है जिसके निर्देशांक 5,2 है और -1,2 है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस रेखा पर एक बिंदु स्थित है जिसके निर्देशांक 5,2 है 5/2 और -1/2 है
और उस रेखा के और इस रेखा का जो ढाल है वो m बराबर 1 है। तो आप मुझे बताइए, अगर इस रेखा पर एक बिंदु स्थित है जिसके निर्देशांक ये है और इस रेखा का ढाल m बराबर 1 है, तो बताइए इस रेखा का समीकरण क्या होगा। देखिए इस रेखा का समीकरण जो होगा y माइनस y1 देखा जाए तो -1/2 है, तो प्लस 1/2 हो जाएगा, बराबर m है 1, ब्रैकेट में x माइनस x1 देखा जाए तो 5/2 है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस रेखा का जो ढाल समीकरण होगा वो 1 होगा। अब इसे भी सोल्व कर लेते हैं, तो 2y आया, ठीक है, 2y प्लस 1 अपॉन 2 आएगा, हाँ कि नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर सोल्व करूँगा तो 2x माइनस 5 आएगा, अपॉन 2 इधर भी आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों 2x इधर उठा के लाता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिनट हो जाएगा, ठीक है, 1 मिनट हो जाएगा। अगर दोस्तों मैं 2x इधर उठा के लाता हूँ और 1 को इधर भेजता हूँ तो क्या मिलेगा, कोई देखिए 2 अगर आप लाते हो तो 2y माइनस 2x बराबर -6 आएगा, हाँ। अब इसे भी मैं सोल्व कर लेता हूँ, 2 से भाग दे देता हूँ, तो क्या मुझे मिलेगा, भैया आपको मिलेगा y माइनस x बराबर -3 मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं माइनस भी कॉमन लेता हूँ और 2 से विभाग देता हूँ तो मुझे मिलेगा x माइनस y बराबर 3 मिलेगा, हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये इस रेखा के, इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि 5, -3 और 0,2 को जोड़ने वाले रेखाखंड के लंब द्विभाजक का जो समीकरण होगा वो x माइनस y बराबर 3 होगा, अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो ये निकल कर आएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है कि ना आपको, हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। करिए अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ABC के लिए यदि बिंदु A, B और C के निर्देशांक क्रमशः त्रिभुज ABC के लिए यदि बिंदु A, B, C के निर्देशांक क्रमशः 2, -4, 3, 0 और 5, -2 है, तो बताइए माध्यिका AD का समीकरण क्या होगा, हाँ। ठीक है दोस्तों, एक त्रिभुज है ABC। सबसे पहले मैं त्रिभुज बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक त्रिभुज है दोस्तों ABC, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर त्रिभुज बनाने की कोशिश करूँगा, सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर त्रिभुज बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों मैंने एक त्रिभुज बना लिया, आपके सामने, ठीक है। तो इसका नाम भी दे देता हूँ दोस्तों। ये जो है ये शीर्ष, इसका नाम A है, ये जो शीर्ष है इसका नाम B है, ये जो शीर्ष है इसका नाम C है, ठीक है। दोस्तों A शीर्ष का जो निर्देशांक दिया है 2, -4 दिया है, और जो B शीर्ष है इसके निर्देशांक हमें दिया है 3, 0 दिया है, और C जो शीर्ष है उसके निर्देशांक हमें 5, -2 दिया है, ठीक है। हमसे कह रहा है दोस्तों माध्यिका AD का समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ से दोस्तों एक रेखा, दोस्तों यहाँ से एक माध्यिका खींची गई है, A शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है AD, दोस्तों A शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है AD। कह रहा है कि बताइए ये जो AD माध्यिका खींची गई है इसका समीकरण क्या होगा, हाँ, ठीक है। दोस्तों ये जो दोस्तों अगर AD माध्यिका है तो जो D होगा दोस्तों, D जो होगा वो BC का मध्य बिंदु होता है, क्योंकि दोस्तों माध्यिका, दोस्तों आप जानते हैं कि माध्यिका, दोस्तों आपको माध्यिका के बारे में पता होगा कि माध्यिका किसे कहते हैं। दोस्तों किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को, दोस्तों किसी भी त्रिभुज के शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम माध्यिका कहते हैं। दोस्तों अगर ये माध्यिका है तो ऐसी स्थिति में ये जो बिंदु होगा ये BC का मध्य बिंदु होगा, हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों ये कंफर्म होगा कि ये जो बिंदु है वो BC का मध्य बिंदु है,
ठीक है दोस्तों, आप बीसी रेखा को देख रहे हैं कहोगे हाँ, बी बिंदु दोस्तों बीसी रेखा को देख रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस बिंदु का जो निर्देशांक है वो 3,0 है और इस बिंदु का निर्देशांक 5,-2 है। और इन दोनों दोस्तों आप देख रहे हैं इस रेखा को देख रहे हैं कहोगे हाँ, इस रेखा को देख रहे हैं अच्छी तरीके से कहोगे हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस बिंदु के निर्देशांक 3,0 है और इस बिंदु के निर्देशांक 5,-2 है और इस रेखा का जो मध्य बिंदु है ये है। अगर दोस्तों इस बिंदु के निर्देशांक ये है और इस बिंदु के निर्देशांक ये है और ये जो है इस रेखा का मध्य बिंदु है, तो इस मध्य बिंदु का निर्देशांक जब को देखिए, अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है तो इन दोनों को जोड़िए, x वाले टर्म को जोड़कर आधा कर दीजिए, y वाले टर्म को जोड़कर आधा कर दीजिए, आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक मिलेगा। तो 5 में 3 जोड़ा 8, 8 का आधा किया तो 4, ठीक है। इसी प्रकार y वाले टर्म को जोड़कर आधा किया तो 0 में -2 जोड़ूंगा, -2 और -2 का आधा करूंगा तो -1। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो मध्य बिंदु के निर्देशांक 4,-1 आ गए, ठीक है दोस्तों। ये जो मध्य बिंदु, ये जो दोस्तों बिंदु है, ये एक तरह से देखा जाए तो एडी रेखा पर भी स्थित है। हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो मध्य बिंदु है, ये जो हमारी बिंदु है, इसके निर्देशांक 4,-1 है और ये बिंदु जो है एडी रेखा पर भी स्थित है। हाँ दोस्तों आप एडी रेखा को देख रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों ए बिंदु के निर्देशांक, एडी रेखा के ए बिंदु के निर्देशांक 2,-4 है और डी बिंदु के निर्देशांक देखा जाए तो 4,-1 है, ठीक है। अगर दोस्तों ए बिंदु एडी रेखा में एडी रेखा को देखा जाए तो ए बिंदु के निर्देशांक 2,-4 है और डी बिंदु के निर्देशांक 4,-1 है। तो आप मुझे बताइए, अगर ए बिंदु के निर्देशांक ये है, डी बिंदु के निर्देशांक ये है, तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा? देखिए किसी भी को भी देखिए, अगर दो बिंदु ए और बी जिनके निर्देशांक x1 और y1 x2 y2 है तो ऐसी थी उस रेखा का समीकरण y माइनस y1 मान लीजिए इसे x1 y1, ठीक है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1 होता है। अगर हमें इस रेखा का समीकरण निकालना है तो हमें यहाँ पर सभी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो यहाँ रख देते हैं। आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं अगर आपको अच्छी तरीके से आता है तो। y1 की वैल्यू क्या कहोगे? -4 है तो यहाँ पर +4 आ जाएगा, बराबर y2 की वैल्यू क्या कहोगे? y2 की वैल्यू देखा तो -1 रख दिया। y1 की वैल्यू -4 है तो यहाँ पर +4 हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले से था, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या है कहोगे? x2 की वैल्यू 4 है, ठीक है। और x1 की वैल्यू क्या है कहोगे? x1 की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, ठीक है। x माइनस x1 की वैल्यू क्या कहोगे? देखिए x1 की वैल्यू दिखा जाए तो 2 है, यहाँ पर रख दिया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर सोल्व करता हूँ तो क्या है कहोगे? देखिए ऊपर देखा जाए तो 3 आ गया या नीचे देखा जाए तो 2 आ गया, तो 3/2 प्राप्त हुआ। हाँ 3/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों। अगर मैं 2 से दोस्तों यहाँ पर 3/2 रख के मल्टीप्लाई करता हूँ, 3/2 रख कर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 की मल्टीप्लाई इधर होगी 2y + 8 आएगा और 3 की जो मल्टीप्लाई होगी इधर होगी तो 3x बराबर -6 आएगा। 3x को इधर उठा के लाया तो 2y - 3x हो गया, 2y - 3x हो गया, 2y - 3x हो गया और 8 को इधर भेज दिया तो हो गया -14 हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं यहाँ से कॉमन भी लेता हूँ, माइनस से भाग दे देता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा। इससे दोस्तों हम लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेकर लिख सकते हैं 3x - 2y बराबर 14 लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसा मैंने इसलिए किया आंसर मैच करने के लिए किया। तो इस प्रकार दोस्तों कह सकते हैं कि ये जो एडी माध्यिका है, इस माध्यिका का जो समीकरण होगा 3x - 2y बराबर 14 होगा, 3x - 2y बराबर 14 होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। समझ में आ रही है कि ना चीज़ें? कहोगे हाँ समझ में आ रही है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, ये जो क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आया है, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी करेंगे, मैं आपको दूसरा मेथड भी इसके लिए बताऊंगा, ठीक है। सेम चीज़ें हैं लेकिन वहाँ पर दूसरे तरीके से कर सकते हैं और तेज़ी से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर दूसरे तरीके से हम करने जा रहे हैं, ठीक है। कह रहा है उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो x अक्ष और y अक्ष को क्रम से 3/4 और -2/3 पर काट रहा है। हाँ x अक्ष को कहाँ काट रहा है? 3/4 पर काट रहा है, ठीक है। और y अक्ष को कहाँ कर रहा है? -2/3 पर काट रहा है। हाँ सबसे पहले मैं कार्तीय तल बना लेता हूँ, ये सब बनाने की जरूरत भी ना है, मैं पहले बता रहा हूँ। ये आप तब करोगे जब आपको सारी जानकारी मिलेगी, तब आप ऐसा करोगे, ठीक है। ये दोस्तों हमारा कार्तीय तल है, क्या है? कार्तीय तल है, ठीक है। दोस्तों जो रेखा है एक रेखा है, वो रेखा जो है x अक्ष और y अक्ष को काट रहा है। तो मान लीजिए जो रेखा है वो y अक्ष को यहाँ इस बिंदु पर काटा है और x अक्ष को इस बिंदु पर काटा है, ठीक है। y अक्ष को यहाँ पर काटा है, x अक्ष को यहाँ पर काटा है। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि x अक्ष को 3/4 पे काटता है, मतलब यहाँ पर काटता है। x अक्ष को 3/4 पर काटता है, मतलब मूल बिंदु से दिखाया तो 3/4 मीटर की दूरी पर काट रहा है। तो अगर दोस्तों यहाँ पर काट रहा है 3/4 x बराबर x अक्ष को 3/4 पर काट रहा है तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे 3/4
3/4 कोमा 0 होंगे, 3/4 कोमा 0 होंगे। हाँ हाँ। इसी प्रकार कह रहा है कि वाई एच को माइनस एक मिनट हो गए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक रेखा है, वो रेखा एक्स अक्ष और वाई एच को 3/4 और -2/3 पर काट रहा है। दोस्तों एक्स अक्ष को काट रहा है और वाई एच को काट रहा है। हाँ क्यों? हाँ। लेकिन एक्स अक्ष को 3/4 पर काट रहा है और वाई एच को -3/4 पर काट रहा है। मतलब एक्स अक्ष को 3/4 पर काट रहा है, एक्स अक्ष को 3/4 पर काट रहा है और वाई अक्ष को देखा जाए तो -2/3 पर काट रहा है। हाँ तो यहाँ पर एक्स अक्ष को 3/4 पर काट रहा है तो यहाँ पर काटा होगा कहीं, और वाई अक्ष को काट रहा है -2/3 पर तो यहाँ पर काटा होगा। मान लीजिए दोस्तों एक रेखा ये थी, मान लीजिए दोस्तों एक रेखा हमारी ये थी जिसने एक्स अक्ष को इस बिंदु पर काटा है और वाई अक्ष को इस बिंदु पर काटा है, वाई अक्ष को इस बिंदु पर काटा है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये जो रेखा थी उसने एक्स अक्ष को यहाँ पर काटा है, वाई अक्ष को यहाँ पर काटा है। दोस्तों एक्स अक्ष को कह रहा है 3/4 पर काटा है। अगर यहाँ पर काटा है एक्स अक्ष को 3/4 पर काटा है तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे 3/4 कोमा 0 होंगे। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर काटा है वाई अक्ष को तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे 0, -2 होंगे, 0, -2 होंगे। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं। बहुत अच्छे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये इस रेखा का समीकरण क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आप इस रेखा को देख रहे हो। हाँ दोस्तों, ये बिंदु देखा जाए तो इस रेखा पर स्थित है और जिसके निर्देशांक 3/4 कोमा 0 है। ठीक है, और ये बिंदु भी इस रेखा पर स्थित है और इसके निर्देशांक 0, -2/3 है। ठीक है, अगर दोस्तों इस रेखा पर देखा जाए तो इस रेखा पर दो बिंदु स्थित है जिसके निर्देशांक क्रमशः ये और ये है। तब आप मुझे बताइए इस रेखा का समीकरण क्या होगा। देखिए किसी भी रेखा का समीकरण जो होता है y - y1 0 है बराबर y2 देखा जाए तो हमारा क्या है, 2/3 है। y - y1 बराबर y2 - y1 क्या है, 0 है, अपॉन x2 - x1 क्या है, 3/4 है, माइनस x1 क्या है, हो गया x1 देखा जाए हमारा 0 है, बराबर x - x1। इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी कराऊंगा। x1 क्या है, हो गया 0 है। एक मिनट, अच्छा x1 क्या है, एक मिनट हो गई, थोड़ा गलती हो रही है। ठीक है, आप दोस्तों x1 y1 इसे मानिए, x2 और y2 इसे मानिए, कंफ्यूजन हो रही थी इसलिए यहाँ पर गलती हो गई। ठीक है दोस्तों, y - y1 तो y1 क्या है, 0 है तो 0 रख दिया। ठीक है, बराबर y2 क्या है, हो गया 2/3 है, माइनस के 2/3 है, मैंने रख दिया 2/3। माइनस y1 क्या है, हो गया 0 है तो मैंने 0 रख दिया। अपॉन x2 क्या है, हो गया x2 देखा जाए तो वह x2 देखा जाए तो 0 है। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगाया। और x1 क्या है, हो गया x1 देखा जाए तो 3/4 है, तो यहाँ पर 3/4 लिखते। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। x - x1 क्या होगा, 3/4 है, 3/4 है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, हो गया। हाँ ठीक है, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा ये 2 तो हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। हाँ, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो y बराबर 8 ब्रैकेट में x - 3/4 लिखा है, और 8 की मल्टीप्लाई अगर मैं अंदर भी करता हूँ तो 8x प्राप्त होगा, माइनस 24/4 दिया है, -6 है। दोस्तों इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये जो रेखा है, इस रेखा का समीकरण y बराबर 8x - 6 होगा, 8x - 6 होगा। हाँ तो बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, एक बार देख भी लेते हैं, गलत तो कुछ ना किए हैं। एक्स अक्ष को दोस्तों 3/4 पे काट रहा था, 3/4 पे काट रहा था तो इस बिंदु के निर्देशांक 3/4 कोमा 0 होंगे। वाई एच को -2/3 पे काट रहा था तो इस बिंदु के निर्देशांक 0 -2/3 होंगे। ठीक है, अब दोस्तों रेखा का समीकरण देख रहे हैं तो y - y1 होता है, y1 हमारा 0 है। ठीक है, उसके बाद y2 देखा जाए तो हमारा -2/3 है, माइनस y1 देखा जाए तो 0 है, अपॉन x2 ये तो सही है, x - x1 क्या है, हो गया 3/4 है। ठीक है, रख दिया। अगर दोस्तों मैं सोल्व करता हूँ तो देखा जाए तो ये आएगा, मतलब हमारा रेखा का समीकरण ये होगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है पूरा देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, कह रहा है AB और C के निर्देशांक क्रमशः 5,0, -2,3 और -1,4 है। कह रहा है रेखा AD का समीकरण क्या होगा, रेखा AD का समीकरण क्या होगा।
दोस्तों सबसे पहले एक मैं समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ। दोस्तों आपको चित्र में पता है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और एक दूसरे के समांतर होती है। दोस्तों आपको चित्र में पता है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा तो बराबर होती है और समांतर भी होती है। हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया, एक समानांतर चतुर्भुज बनाने की कोशिश की, एक समांतर चतुर्भुज बनाने की यहाँ पर कोशिश की। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों ये हमारी एक समानांतर चतुर्भुज है। क्या है दोस्तों, ये हमारी एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं चार्जिंग लगा देता हूँ। दोस्तों ये हमारी एक समानांतर चतुर्भुज है। क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इसका नामकरण भी कर लेते हैं, इसका नामकरण भी कर लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। ठीक है, डी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। दोस्तों ए जो बिंदु दिया है उसके, ए जो शीर्ष है उसके निर्देशांक 5,0 है और बी जो शीर्ष है इसके निर्देशांक -2,3 है, -2,3 है। और जो सी निर्देशांक है, सी भी शीर्ष है उसके निर्देशांक है -1,4 है। और जो डी निर्देशांक है उसके निर्देशांक हमें दिया नहीं है। हाँ, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एडी रेखा का समीकरण बताइए, एडी रेखा का समीकरण बताइए। दोस्तों आपको चित्र किस पता है कि एडी और बीसी जो होते हैं, एडी और बीसी जो है एक दूसरे के समानांतर है। हाँ, अगर दोस्तों एडी रेखा और एडी जो भुजा है और बीसी जो भुजा है अगर समानांतर है तो ऐसी स्थिति में बीसी रेखा का जो ढाल होगा वही एडी रेखा की ढाल होगी। तो आप सबसे पहले मुझे बताइए बीसी रेखा की ढाल क्या होगी। क्योंकि देखिए किसी भी रेखा की ढाल जो होती है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होती है। y2 देखा जाए तो यहाँ पर x1 y1 इसे मान लीजिए। ठीक है, y2 देखा जाए तो 4 है और y1 देखा जाए तो हमारा 3 है अपॉन x2 देखा जाए तो हमारा -1 है और x1 देखा जाए तो -1 है, -2 है तो +2 हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस रेखा की जो ढाल है, इस रेखा की जो ढाल है 1 है। क्या है, 1 है। हाँ, अगर दोस्तों इस रेखा की ढाल हमारी 1 है तो इस रेखा की भी ढाल क्या होगी, बोलिए इस रेखा की ढाल भी हमारी 1 होगी। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है, हो गया। हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं एडी रेखा को देख रहे हैं, हो गया। हाँ दोस्तों एडी रेखा को देख रहे हैं, हो गया। हाँ दोस्तों एडी रेखा दोस्तों एडी रेखा में देख रहे हैं आप कि ए बिंदु के निर्देशांक 5,0 है और एडी रेखा की ढाल जो है m = 1 है। तब आप मुझे बताइए अगर एडी रेखा में ए बिंदु के निर्देशांक 5,0 है और उस रेखा की ढाल जो है m = 1 है तो आप मुझे बताइए इस रेखा के समीकरण के को देखिए। इस रेखा के समीकरण y - y1 बराबर m ब्रैकेट में x - x1 होगा। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए यहाँ पर y1 देखा जाए तो 0 है और m देखा जाए तो 1 है। मैंने कहा हाँ, कहोगे x - x1 देखा जाए तो 5 है। इस प्रकार देखा जाए तो इस रेखा के समीकरण ये होगा। ठीक है, इसे भी सोल्व कर लेता हूँ। अगर मैं सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा, कहोगे देखिए अगर आप सोल्व करते हो तो x - y = 5 है, x - y = 5 है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कर रहे हैं। मतलब ये जो हमारी एडी रेखा है इस रेखा का समीकरण जो होगा x - y = 5 होगा। आशा करता हूँ तो ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो बिंदु 2,3 से होकर गुजरती है और धनात्मक x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। हाँ, कह रहा है दोस्तों उस रेखा का समीकरण बताइए जो बिंदु 2,3 से होकर गुजरती है और धनात्मक x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। सबसे पहले मैं काटे तल बना देता हूँ। वास्तव में काटे तल बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बनाने की कोई भी आकृति जरूरत नहीं है। ठीक है, केवल वही चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज यही सब बनाने की जरूरत होती है, ना तो कहीं पर भी बनाने की जरूरत नहीं होती है। सब समझ में आ जाता है कि आखिर कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने काटे तल बना दिया। ठीक है दोस्तों, एक रेखा है जो बिंदु 2,3 से होकर गुजरती है। मान लीजिए दोस्तों 2,3 बिंदु यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, वो रेखा है वो 2,3 से ऐसे इस बिंदु से होकर गुजरती हुई जाती है और x अक्ष के साथ तो ये हो गया, x अक्ष के साथ 45 डिग्री का भी कोण बनाती है। ठीक है दोस्तों, ये जो जिस बिंदु से होकर गुजरती जा रही है उस बिंदु के निर्देशांक 2,3 है। ठीक है दोस्तों, एक बिंदु है दोस्तों एक निर्देशांक बिंदु 2,3 है और इस बिंदु से एक रेखा गुजरती हुई जाती है और x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, कह रहा है इस रेखा के समीकरण क्या होगा।
दोस्तों आप सबसे पहले मुझे बताइए, अगर ये रेखा एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री का कोण बना रहा है तो इस रेखा के ढाल क्या होगी? देखिए m बराबर होता है tan थीटा, m बराबर होता है tan थीटा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 है, तो इस प्रकार यहाँ पर होगा इसकी ढाल होगी m बराबर tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान होता है, tan 45 का मान होता है एक होता है, तो इस प्रकार देखेंगे तो इस रेखा की ढाल होगी 1 होगी। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस रेखा की ढाल क्या है? 1 है, और इस रेखा पर एक बिंदु जो है स्थित है, एक बिंदु स्थित है जिसके निशान 2,3 है। हाँ, अगर इस रेखा की ढाल दोस्तों 1 है और इस रेखा पर एक बिंदु जो स्थित है उस बिंदु के निशान 2,3 है, तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा? कभी देखिए, रेखा का समीकरण y माइनस वाई वन m x माइनस एक्स वन होगा। इस प्रकार देखा जाए तो इस रेखा का समीकरण ये होगा। अब इसे भी सोल्व कर लेता हूँ, y माइनस एक्स बराबर 1 आया। क्या आया? 1 आया। y माइनस एक्स 1 इसे भी, और मैं अगर सोल्व करके लिखना चाहूँ तो x माइनस वाई बराबर मैं 1 कह सकता हूँ, माइनस 1 कह सकता हूँ। मतलब ये जो रेखा है 45 अंश का जो कोण बना रही है और 2,3 बिंदु से होकर जा रही है, उस रेखा का समीकरण x माइनस वाई बराबर -1 होगा। आशा करता हूँ तो ये चीज़ें समझ में आया होगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन भी हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आखिरी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कहना क्या जा रहा है तो देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर के लिए यदि पी क्यू आर के निर्देशांक 1, 2, 1,2, 2,-1, 0,5 है तो ऊंचाई पी एस का समीकरण ज्ञात करिए। ऊंचाई पी एस का समीकरण ज्ञात करिए। हाँ, ठीक दोस्तों, एक त्रिभुज है। मैं सबसे पहले उस त्रिभुज को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कह रहा है एक त्रिभुज है, तो सबसे पहले मैं उस त्रिभुज को यहाँ पर बनाने की कोशिश की। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने त्रिभुज को बनाने की कोशिश की। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने त्रिभुज बना लिया। इसका मान लीजिए ये वाला शीर्ष पी है, ये वाला शीर्ष क्यू है, ये वाला शीर्ष जो है आर है। पी शीर्ष जो है उसके निर्देशांक 1,2 दिया है, और जो क्यू शीर्ष है इसके निर्देशांक हमें 2,-1 दिया है, और जो आर शीर्ष है इसके निर्देशांक हमें 0,5 दिया है। कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन है कि पीएस ऊंचाई पीएस का समीकरण ज्ञात करिए। दोस्तों एक लंब यहाँ से दोस्तों यहाँ से हमारा एक एल्टीट्यूड खींचा गया है, एक लंब खींचा गया, पी शीर्ष से एक लंब खींचा गया है, और लंब जो खींचा गया है वो वास्तव में क्यू आर पर खींचा गया है, क्योंकि लंब जो खींचा जाएगा वो क्यू आर पे ही तो आएगा। तो यहाँ कह रहा है ये जो पी एस हमारा कह रहा है ये जो लंब है दोस्तों इसका नाम पी एस है। कह रहा है ये जो पी एस लंब है इसका समीकरण ज्ञात करिए। हाँ, दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये क्यू आर और पी एस एक दूसरे पर अभिलंबवत है। हाँ, अभिलंबवत है कि नहीं होगा? हाँ, अगर दोस्तों अभिलंब होता है तो ऐसी स्थिति में इस रेखा और इस रेखा की जो ढाल होगी वो -1 के बराबर होगी। सबसे पहले आप मुझे बताइए इस रेखा क्यू आर रेखा की ढाल क्या होगी? क्योंकि देखिए इस रेखा की ढाल जो होगी y2 - y1 अपॉन x2 - x1 होगी। यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं। y2 की वैल्यू क्या है? तो देखिए y2 की वैल्यू देखा जाए तो 5 है, और y1 की वैल्यू देखा जाए तो -1 है, +1 के बराबर। x2 की वैल्यू क्या है? 0 है, और x1 की वैल्यू देखा जाए तो 2 है। इस प्रकार देखा जाए तो इस रेखा की जो ढाल होगी वास्तव में -3 होगी। हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों इस रेखा की ढाल जो है -3 है, तो इस रेखा की जो ढाल होगी वास्तव में 1/3 होगी। क्या होगी? 1/3 होगी। ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, अब दोस्तों आप पी एस रेखा को देख रहे हैं। हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं पी एस रेखा को। दोस्तों पी एस रेखा में पी बिंदु के निर्देशांक 1,2 है, और उस पी एस रेखा की जो ढाल है 1/3 है। तब आप मुझे बताइए इस रेखा की समीकरण क्या होगा? जो पी एस रेखा है इसकी समीकरण क्या होगा? तो देखिए इसका समीकरण जो होगा y - y1 बराबर m x - x1 होगा। y1 क्या है? y1 देखा जाए तो 2 है, m क्या है? 1/3 है, x1 क्या है? x1 देखा जाए तो 1 है, रख दिया। इसे सोल्व कर लेता हूँ तो 3y आया। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो -x बराबर 1 है। हाँ, क्या तो दोस्तों क्या निकल कर आया? इसे भी अगर मैं सोल्व करना चाहता हूँ तो इसे भी मैं सोल्व कर सकता हूँ। हाँ,
एक मिनट रुकिए, माइनस गलती है, मैं देख लेता हूँ कहीं गलती तो ना हो रही है, कहीं गलती तो नहीं हो रही है, मैं देख लेता हूँ। एक मिनट रुकिए, ऑप्शन में ही गलती है, ये -1 होना चाहिए, -1 तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए, अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ और इसे सोल्व करना चाहूँ तो इसे मैं लिखता हूँ x माइनस 3y बराबर -1 लिखता हूँ। मतलब ये जो पी एस हमारा लंब है, पी एस जो लंब है, इस रेखा का समीकरण जो होगा x माइनस 3y बराबर -1 होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होगी। दोस्तों आशा है मुझे आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।